जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों मनरेगा पेमेंट नया सिस्टम लागू 2024। जी हाँ साथियों, पेमेंट को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि सर बहुत समय हो गया है, पेमेंट नहीं डल रहा है, क्या समस्या है, क्या सिस्टम है, इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लेकर के आइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी थोड़ी सी हमने भी जानकारी जुटाई है और वो जानकारी मिलने के बाद हम आपके साथ ये साझा करने वाले हैं कि क्या सिस्टम है। अब ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम भी हो गया है, पेमेंट में भी नए सिस्टम लागू हो गए हैं, आधार बेस्ड पेमेंट हो गया है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई देखते हैं फटाफट से इसकी सारी की सारी न्यूज। मनरेगा पेमेंट नया सिस्टम लागू 2024, श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम है, पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। देखो भाई, राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप की मदद से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करना, सबसे पहला काम तो ये हो गया है। पहले क्या होता था, मस्टरोल में ऑफलाइन हाजिरी कर देते थे, लेकिन अब ऐसे ऐसे ऐप चल गए हैं, ऐसे ऐसे ऑनलाइन सिस्टम हो गया है कि ऑनलाइन ही हाजिरी देनी पड़ती है। ठीक है, तो जो हाजिरी नहीं दे पाता है तो उसका पेमेंट कटता है। पहले तो क्या होता था भाई, नहीं भी कोई पहुंच पाया, मान लो बीच में चला गया, एक बार आके चला गया तो चल जाता था काम। लेकिन अब तो उसका ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से अगर वो श्रमिक है तो ही उपस्थिति दर्ज होगी, नहीं है तो कहाँ से करेंगे। तो ये सिस्टम हो गया है। तो इस वजह से अब श्रमिकों को भैया दिहाड़ी मजदूरी में भी थोड़ी दिक्कत आने लग गई है, रहना ही पड़ेगा आपको वहाँ उपस्थिति दर्ज करने के लिए। आधार कार्ड और जॉब कार्ड के बीच विसंगतियाँ, जैसे श्रमिकों के नाम की अलग अलग वर्तनी, ये भी बहुत सारी समस्या हो गई है। जैसे मान लो आधार कार्ड में आपका नाम है, जॉब कार्ड में अगर कोई गड़बड़ हो गई है नाम में तो उसको सही करवाना पड़ेगा, अन्यथा फिर उसमें भी समस्याएं आती है क्योंकि मैच नहीं खाता है। आपका जो बैंक खाता है उस बैंक खाते से आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए और आपके जॉब कार्ड में भी आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हैं तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है साहब, ये तो हो गई इसकी बात पेमेंट के। भाई अपने को कागजात कंप्लीट रखने हैं, वो चीज़ें, आधार कार्ड है वो बैंक की पासबुक से लिंक हो, और तुम्हारा जो जॉब कार्ड है वो भी जन आधार में और आधार में दोनों मैच खाने चाहिए, एकदम एक्यूरेट ठीक ठाक होने चाहिए। कोई अगर नाम गाम गड़बड़ी है, जैसे मान लो आप ग्रामीण हो फिर बाद में नगर पालिका बन गई, आप शहरी में आ गए तो अब उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, आपको शहरी में ही करवाना पड़ेगा। मान लो आप पहले शहरी थे अब ग्रामीण में हो गए हो तो आपको ग्रामीण करवाना पड़ेगा जन आधार में। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, बैंक खाते को लेकर के KYC वगैरह करवानी पड़ती है, वो आप करवा लीजिए। ठीक है, वो भी जरूरी है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 10-20 रुपए लगते हैं, आधार KYC हो जाती है, आपका अपडेट हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है साहब, जॉब कार्ड में आधार लिंक जरूरी है और पासबुक में आधार लिंक और KYC जरूरी है। जैसे मान लो बैंक की पासबुक है उसमें आपको KYC करवानी पड़ती है आधार कार्ड से, वो आपकी हो जाती है तो उसमें मैच खा जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। क्योंकि ये जो तुम्हारा नरेगा का पैसा है ये आधार कार्ड में डाला जाता है, ना कि बैंक की पासबुक में। अगर तुम्हारा आधार कार्ड लिंक नहीं है तो पैसा अटकेगा ही अटकेगा, ये तय है, निश्चित है ये बात। तो इसलिए आपको अपना आधार कार्ड जो है वो जुड़वा के रखना है साथियों, ताकि आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आ जाए। ठीक है, और भी बहुत समस्याएं होती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो लोन उठा लेती हैं, किस्त उठा लेती हैं, तो उनके जो पैसे होते हैं उसमें भी चले जाते हैं, क्योंकि लोन लेने के लिए आधार कार्ड को लिंक करते हैं,
खुद की बैंक की पासबुक से। जो लोन देने वाले होते हैं, किस्त देने वाले होते हैं, वो खुद का बैंक होता है ना उनका, किस बैंक से लोन दे रहे हैं उसी बैंक में आपका खाता खोलते हैं और आपके आधार कार्ड को ज्वाइंट कर देते हैं। फिर आपका जो पैसा है वो सीधा उस बैंक में चला जाता है और आप चक्कर काटते रह जाते हो कि हमारा पैसा कहाँ गया, हमारा बैंक में नहीं आया। अरे आपका बैंक में आ गया, उसमें डल गया आधार कार्ड में, आधार कार्ड आपका वहां जुड़ा हुआ है, अब आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां से आपको पैसे निकलवाने पड़ते हैं। ये भी समस्या है, इसको भी लेकर के बहुत सारी अनेक कमेंट आते रहते हैं और ये चीजें हुआ है, हमारे भी परिवार में हुआ है ऐसा समस्या। बैंक में नहीं आता था, उस बैंक में आता था, क्योंकि महिलाएं ग्रुप में लोन उठा लेती हैं और फिर वो आधार जुड़ जाता है और सीधा आधार में पैसा डलता है मनरेगा का, फिर वहां जाना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, बैंक ही नहीं मिलते हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, ढूंढना पड़ता है, तब जाके पैसे निकलते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसमें अब आधार बेस्ड पेमेंट होता है। आप ऐसे मत समझना कि बिना आधार कार्ड जुड़वाया ही डाल देंगे खाता में आ जाएंगे अपने सीधा ना, थारो आधार कार्ड जुड़ोगो तो ही बात करो सब, नहीं तो फिर थान जुड़वाना पड़ेगा, तभी थारो पेमेंट आ पाओगो, नहीं तो फिर ना आओगो, रुक जाएगो पेमेंट। ठीक है, तो अपने आधार को जुड़वा लीजिए। जनवरी 2024 से मजदूरी में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए नया आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। ये लागू इसीलिए किया गया है कि भाई कोई गड़बड़ी ना हो, जो काम कर रहा है उसी के पैसे उसी के खाते में जाएं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे खाते में चले जाएं या कोई और समस्या हो जाए, इस वजह से यह आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम अपनाया गया है। ये इसलिए अपनाया गया है कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो, फ्रॉड ना हो। सरकार ये चीज़ें पहले सोचती है कि आदमी जो मजदूरी करता है उसी को उसका मजदूरी मिले, ना कि किसी दूसरे को मिले। इसलिए ये ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम लागू किया गया है ताकि जो कैंडिडेट काम कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, अपना जो भी काम कर रहा है, वो काम कर रहा है तो उसको उसकी मजदूरी मिले, किसी और को ना मिले। ठीक है, इस वजह से ये किया गया है, फर्जीवाड़ा ना हो इस वजह से भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते भी नहीं है और मैट उनका ही होता है, वो कर देता है। तो मैट की गड़बड़ी भी ना होगी यहाँ पे और ना ही किसी मजदूर की मजदूरी ठकेगी। जो काम करने आएगा उसको उसका पैसा मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें, सरकार के पास बजट की कमी है, इस वजह से आपके पैसे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी बात, अब चुनावों के सिस्टम चालू है, आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही चुनाव हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपका पैसा डाला जाएगा। तो आप लगभग ये मान के चलिए जून में आपके पैसे आ सकते हैं। इससे पहले आने की संभावना नहीं बन रही है साथियों। फिर भी अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे। जून में आपका पैसा है वो आ जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सरकार पैसे जरूर डाल देगी, है ना। हाँ, लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे बहुत अच्छी तगड़ी परेशानी में फंस गए हैं, क्योंकि उनको 6-6 महीने हो गए हैं, पेमेंट नहीं आया है। 6-6 महीने हो गए हैं, पेमेंट ही नहीं आ रहा है, तो इस वजह से बहुत समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अब तो चुनाव बाद ही कुछ सूचना अपने को मिलेगी। जैसे ही सूचना मिलती है हम आपको जरूर शेयर कर देंगे। मैंने जो आपको काम बताया है वो आप जरूर कर लेना। अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है, पासबुक में KYC नहीं करवाई है, तो आधार कार्ड से KYC होती है, वो आप करवा लीजिए। जन आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड और आपका आधार कार्ड, ये तीनों मैच होने चाहिए। नाम, गांव, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ये काम आप जरूर करवा लेना, क्योंकि इसकी वजह से भी पेमेंट आपका रुक जाता है, तो ये काम भी आप करवा लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की ताज़ा खबर। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई योजना की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे साथियों। ठीक है, आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं वही आप कमेंट कर देना, हम उसकी भी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।